आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान आपको m दिया है और उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो इसका जो इसकी यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, अब 5 सेकंड के बाद वे 2 खंडों में विस्फोटित हो जाता है। तो आपको दिया है कि वो 5 सेकंड तक जब ऊपर जाता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, विस्फोटित हो जाता है और 2 पिंडों में बट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाने के बाद इसके 2 पिंड बन जाएंगे। अब इसका जो आपको द्रव्यमान दिया था, ये जो आपको यहाँ पर ये हमने इसको कैपिटल M माना है, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया है 1 किलोग्राम। तो ये 1 किलोग्राम के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो एक तो आपका 400 ग्राम है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला जो है M1 400 ग्राम का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा वाला पिंड होगा वो कितने का हो जाएगा, 600 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए जो 400 ग्राम वाला पिंड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौट आता है, यानी कि विस्फोट के बाद ये आ जाएगा, इसका वेग हो जाएगा v1 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इतने वेग से वापस लौट आएगा। तो आपको बताना है कि जो दूसरे खंड का वेग होगा वो कितना होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका अंतिम वेग क्या होगा, जो ये पिंड है, ठीक है, जिसका विस्फोट होता है 1 किलोग्राम का जो पिंड है। तो इसके लिए पहले हम गति की पहली समीकरण लगाएंगे, जो होती है v बराबर u माइनस gt। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये विस्फोट हो जाता है और ये ऊपर की दिशा में जा रहा है ना, तो ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तो g जो लेते हैं वो माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको v ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए u का मान कितना हो जाएगा, 100, और हम यहाँ पर g का मान ऐसा करते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, और t का मान आपको दिया हुआ है 5। तो यहाँ से v का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि जितना संवेग इसका होगा टकराने से पहले, यानी कि विस्फोट से पहले, उतना ही विस्फोट के बाद कुल संवेग रहेगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि विस्फोट से पहले जितना संवेग होगा विस्फोट के बाद भी उतना ही संवेग रहेगा, चाहे वेग बदल जाए। ठीक है, तो विस्फोट से पहले जो वेग है वो कितना होगा, 1 किलोग्राम के पिंड का वेग कितना होगा, mv। ठीक है, ये विस्फोट से पहले है। अब विस्फोट के बाद क्या होता है कि 2 पिंड बन गए, तो दोनों पिंडों के वेग संवेग होंगे। तो एक का तो हो जाएगा m1 v1, ठीक है, और दूसरे का कितना हो जाएगा, m2 v2। यहाँ से तो ये टोटल आपका क्या बन गया, विस्फोट के बाद का संवेग, और ये क्या है, विस्फोट से पहले का संवेग। ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम कहता है ना कि संवेग हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको m का मान दिया हुआ है 1, और आपने इस v का मान निकाला हुआ है, कितना आया, 50। ठीक, अब देखिएगा m1 का मान, ये आपको कितना दिया, 400 ग्राम, लेकिन ये किलोग्राम में, तो इसको 400 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 400 अपॉन 1000। ठीक है, हमने इसको किलोग्राम में बदल लिया है। और v1 का मान जो आपको दिया हुआ है ये 25 दिया है, लेकिन ये नीचे की दिशा में दिया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विपरीत दिशा में लौट के आ रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर y माइनस का होता है और यहाँ पे y प्लस का होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये नीचे की दिशा में आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस की दिशा में आ रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, -25। ठीक है, तो ये हमने m1 v1 का मान रख दिया। इसी प्रकार से m2 का मान कितना दिया है, 600 ग्राम, तो ये हो जाएगा 600, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और v2 का मान क्या करना है, हमको निकालना है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद लिख देती हूँ कि कितना आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू, यहाँ से ये देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका बचेगा -10। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 3/5 v2। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम v2 का मान निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड।
तो हमने यहाँ पे हमें क्या करना था, दूसरे खंड का वेग ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया है 100 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ देखिए दिशा क्या होगी उसकी, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम हमने लगाया है, ठीक है। तो संवेग जो परिणामी है वो नियत रहना चाहिए। उसके हिसाब से देखिए पहला जो पिंड है वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब दूसरा जो पिंड है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर होगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।